पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर अजीबोगरीब मसाइल में घिरा है। एक तरफ अद्विया साज कंपनियां पॉलिसियों में तसलसल, रजिस्ट्रेशन और बढ़ती हुई पैदावारी लागत से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी मयार को अपनाने और अद्वियात की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर आलमी मयार को छू सकेंगे, और क्या इन इस्लाहात से आम आदमी को सस्ती और मयारी अद्वियात बर वक्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी या नहीं। इसी पे बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर कैसर वहीद, साबिक चेयरमैन PPMA, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री जो कि पिछले हमने देखा कि कई सालों बाद, तकरीबन 2 दिहाइयों बाद थोड़ी सी उसने जान पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा काफ़ी इश्यूज़ के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर घिरी हुई नज़र आ रही है। ये किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं सर? देखिए, सबसे पहले एक मैं बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को हुकूमत से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं मिलता। बहुत अरसे तक तो हुकूमत ने इसको इंडस्ट्री ही तस्लीम नहीं किया। आप ये देख लें कि इतना बड़ा एक डायलेमा है, जो ना समझने का ना समझाने का, कि पाकिस्तान के 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं जिसमें फार्मा नहीं है, और एक एक्सपोर्टिंग सेक्टर ऐसा है जो कि चंद सौ मिलियन डॉलर करता है। वो फार्मा, अगर फार्मा की एक्सपोर्ट को उस 5 लिस्ट में डाल दिया एक्सपोर्टिंग सेक्टर में, तो तीसरे नंबर पे फार्मा आएगी, उससे नीचे कार्पेट आएगी और कोई और सेक्टर आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डायलेमा है कि पाकिस्तान के जो रियल, जिसको सनशाइन इंडस्ट्री इंटरनेशनल एजेंसियों ने डिक्लेयर किया हुआ है, उसको पाकिस्तान में अभी तक वो मकाम हासिल नहीं हुआ। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो रादर अदर सेक्टर्स इंक्लूडिंग, जो आप अगर कहें टेक्सटाइल, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। लेकिन आप लोग जब हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात होती है तो सब उसके बाद बड़ी सब अच्छा है कि रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बाद में ये सारे इश्यूज दोबारा खड़े होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे असल में? देखिए, पाकिस्तान में एक बात, आप क्योंकि बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है पाकिस्तान की इकोनॉमी से, और जो इकोनॉमिक सेंटर है, सेक्टर है पाकिस्तान का, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या और जो फाइनेंशियल सेक्टर, उनसे आप मेरे ख्याल में जितने अच्छे जर्नलिस्ट इस मामले में हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं वाकिफ। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। 7 कंपनियां, टोटल 7 या 8 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, क्योंकि कंप्लायंस पाकिस्तान में जो SECP कंप्लायंस है वो इतनी एक्सपेंसिव है और इतनी कम्बरसम है कि लोग जो डरते हैं उस सेक्टर में जाने से। नहीं सर, एक सेकंड सर। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा, आप जाए ना लिस्टिंग में, आप लिस्टिंग में जाइए, आप कंप्लायंस पूरी कीजिए। ये तो हमारा यहाँ सेठ कल्चर है, वो रुका हुआ है ना, वो रुकावट है सबसे बड़ी। आप जो है इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, अपने आप को लिस्ट कराइए स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखिए, मैं सुल्तान साहब, मैं अर्ज कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा अगर वक्फा मुझे बात करने दें। देखिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ जो एक एवरेज इंडस्ट्री है, 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पूरी फार्मा सेक्टर। इंडिया में क्या हुआ, अगर हम नाम ले लें, अब जो हकीकत है, और हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। बिल्कुल। उनमें छोटे से छोटा जो मैन्युफैक्चरर होता है फार्मा का, वो कोशिश करता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे फौरन आ जाए, और उससे उसको एक इतना बड़ा रेवेन्यू मिल जाता है जिससे वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल की कंप्लायंस के लिए तैयार कर लेता है। और इसीलिए आज आप देखें कि दुनिया की, मगरबी दुनिया में जो अद्वियात, इंडिया की अद्वियात है, उनका रेशो तकरीबन 30% अब हो गया है अवेलेबिलिटी का। अगर आप किसी भी फार्मेसी पे जाएं मगरबी दुनिया की, तो सबसे ज़्यादा आपको जो दवा मिलेगी वो मैन्युफैक्चर बाय, इसलिए वो दावा करते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान की अभी तकरीबन 9 कंपनियां इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ले चुकी हैं, लेकिन वो भी मगरबी दुनिया में अपनी अद्वियात को रोशनास नहीं करा सकी, क्योंकि मगरबी दुनिया में अपनी अद्वियात को रोशनास कराना इतना महंगा काम है, जिसके लिए उन पड़ोसी मुल्क अपनी
दवासाज कंपनियों को 20% एवरी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट पे रिबेट देता है, 20% रिबेट देता है, जिसके बाद उनके बाद ऑब्वियसली अगर वो कोई $1 लाख की एक्सपोर्ट करते हैं तो $20,000 का उनको रिबेट मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी मार्केटिंग कर सके। पाकिस्तान में हम बहुत अरसे से स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि आपने आईटी को 50% एक्सपोर्ट की रिटेंशन की इजाज़त दी है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को कम से कम 30 से 35% फार्मा इंडस्ट्री को अपनी जो उनकी एक्सपोर्ट की प्रोसीड है, हम हुकूमत से कोई पैसे नहीं लेते, ना हुकूमत से किसी किस्म की कभी इमदाद की दावत की है। पाकिस्तान का वाहिद सेक्टर है और आपके बहुत जरा इस प्रोग्राम में हम ये कह चुके हैं कि वो 1% अपने जो अर्निंग है यानी कि टोटल रेवेन्यू का 1% सरकार को देती है R&D फंड के मद में, और इसमें अरबों रुपए जमा हो चुके हैं, जिसका 1 रुपया भी आज तक तो हमें नहीं पता कि वो खर्च कहाँ हो रहा है और वो है कहाँ या किस अकाउंट में है। सर दो तीन चीजें मेरे जरा पॉइंट्स आप लीजिएगा ना। मैं थोड़ा सा इसमें कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक सेक्टर जिसमें 12-13 साल जो है जिसमें प्राइस बढ़ाने दी गई, प्राइस डीरेगुलेशन जो है उससे रोका गया, किस तरह से आप लोगों ने कारोबार कर लिया, आप लोगों की एसोसिएशंस जो हैं वो अपना केस सही प्लीड क्यों नहीं कर पाई, नंबर 1। नंबर 2, एमएनसीज पाकिस्तान से जो गई तो कहा यह जाता है कि वो R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट होती थी, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा होती थी, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज शायद इतनी नहीं करती हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि एक सेक्टर जो है वो पिछले 12-13 साल से उस पर प्राइसेस ही नहीं बढ़ी है लेकिन फिर भी बेचारे काम कर रहे थे, तो ये यहाँ पे आप अपना केस सही प्लीड नहीं कर पाए थे, क्या हुआ था? देखिए, केस तो हर दौर में हमारी क़यादत जो भी रही है, चाहे मैं 3 दफ़ा चेयरमैन रह चुका हूँ, हम हल्फ़ इक़्तिदार से हमेशा मुज़ाकरात करते रहे। मैंने पहले दावा की, जो गुफ्तगू की कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को आज से 2 साल पहले इंडस्ट्री माना ही नहीं गया। ये तो जब SIFC के आने के बाद पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को कोई, जिसको कहते हैं ना, रिकग्निशन मिली है, नहीं, इससे पहले तो सरकार मानती नहीं थी कि फार्मा भी कोई इंडस्ट्री है। वही उनका तो दावा ये होता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये किसी किस्म का कोई सतारेदी का या छिपा कॉरपोरेशन छिपा का काम कर रहे हैं कि अद्वियात सस्ती दें, फ्री दें, गरीबों का ख्याल रखें। अवाम बहुत गरीब हैं, उनको अद्वियात नहीं देते, ये लोग बड़ी महंगी अद्वियात बेचते हैं। पाकिस्तान में हर कारोबारी इदारा बाहरा हम कह चुके हैं कि वो बेसिकली प्रॉफिट सेंटर होता है। अगर उनको मुनाफा ना हो तो वो अपने इदारे जारी के कमर्शियल इंटरेस्ट है ना सर, और ऐसे तो दुनिया भर में होता है। बॉटम लाइन का, उनको बॉटम लाइन का ख्याल होता है। मैंने अर्ज किया ना कि जब तक पाकिस्तान की सरकार, इस वक्त की जो सरकार है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ख़ास तौर पे हमें जिस तरह की सपोर्ट, सरपरस्ती और मामनत SIFC से मिल रही है, वो एक बड़ा काबिल सताइश काम है। और वो यकीनन अनप्रेसिडेंटेड है सर, वो अनप्रेसिडेंटेड है जो इस वक्त आपको सपोर्ट वहां से मिली। लेकिन हमारी जो फार्मा कंपनीज है सर, उन्होंने अगर कोई मार्केट, सुल्तान साहब, उसका नतीजा ये हुआ कि हाल ही में कभी कोई 4 दिन पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक मीटिंग हुई, जो उनके सीनियर डायरेक्टर जनरल है, बहुत ही काबिल इंसान है और बहुत इंडस्ट्री के हमदर्द, कॉमर्स मिनिस्ट्री में कोई आया है जो बहुत ही हमदर्द है इंडस्ट्री का। उन्होंने अब इसके मौजू पे मैंने उनको कहा कि पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा होना चाहिए जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि हमारे पास अपनी दावा तो करते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंप्लायंस नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ उस लेवल के ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, लोग ही नहीं है। पाकिस्तान की फार्मेसी स्कूल्स जो हैं या फार्मेसी डिपार्टमेंट जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ उनको वही पुराने किस्म के जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जाते हैं, जिसका हाजिर हालात हाजिर से फार्मा इंडस्ट्री से शायद ही कोई ताल्लुक हो, कि ना उनकी लेबॉर्ट्रियाँ इस काबिल हैं जहाँ कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, जहाँ उनके बच्चे आके ट्रेनिंग कर सकें। पुराने ज़माने के HPLCs वगैरह। और सर सितम ज़रीफ़ी, ये अब तो AI आ गया है, अब तो AI आ गया है। खैर देखें, अभी हम बहुत पीछे, अभी इस AI की बातें, बच्चे उसमें वीडियो ही बना सकते हैं। AI की तरबियत और तालीम का अभी मेरे ख्याल में बड़ा यूनिवर्सिटी को टाइम लगेगा।
एआई को अडॉप्ट करने, बहुत नहीं, टाइम लेकिन लगेगा। आपकी फार्मा तो इंडस्ट्री में एआई जो फार्मा है वो इंडस्ट्री देखें, मैंने कोई, आप हमारी एसोसिएशन है, मैंने और मेरे बड़े काबिल दोस्त हारून कासिम ने, हमने मिलके पिछले 10 साल में जो इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है और एआई के ऊपर लातादाद कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं। अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस जो सितंबर में पिछले साल हुई थी, बल्कि 1 से 1.5 साल पहले, उसमें आज टीवी ने कवरेज भी बहुत अच्छी दी थी कि हमने तकरीबन कोई 7 इंटरनेशनल स्पीकर एआई पे ही से बुलाए थे और सोशल मीडिया के लिए बुलाए थे। बिल्कुल, वो बहुत हम बड़ा तो इवेंट था इंडस्ट्री आपका, को, बहुत बड़ा इवेंट था। लेकिन सर, हमने तो विद बहुत ड्यू कोशिश की है। रिस्पेक्ट, लेकिन मैं दोबारा सुल्तान साहब आपके इस मीडियम से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ हुकूमत से और ख़ास तौर पे एसआईएफसी से, क्योंकि हमारी आवाज़ तो एसआईएफसी आजकल सुन रही है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के फार्मा इंडस्ट्री के सेक्टर को एक्सपोर्टिंग सेक्टर मान लिया जाए। ठीक और है। 5 अगर वो लेकिन कहना सर चाहते हैं कि सर अगर सर कोई एक बुनियादी सवाल यहाँ पर उनकी यह है, हदीस में, जब आप अगर उस एक्सपोर्ट की सरकार बात, की हदीस सर में मेरा सवाल रख लेना जरा, सरकार, जब आप एक्सपोर्ट सर की एक बात मिनट कर रहे सरदार हैं, साहब, मेरी बात 1 सेकंड के लिए प्लीज। हाँ, सरकार की हदीस में 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर अगर वो कहते हैं कि वो हैं, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा इजाफा करके 6ठा सेक्टर बिल्कुल होना चाहिए। फार्मा को एक्सपोर्टिंग नहीं, सेक्टर लेकिन कर लें। लेकिन लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मान भी लें तो आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है? अफगानिस्तान, जो इस वक्त ज़ाहिर के तो खत्म हो गया, अफगानिस्तान और खत्म हो पाकिस्तान गया। की वॉर और सारी इन्ना चीजें रुकी लिल्लाहि व हुई हैं। इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खत्म हो गया। आगे आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या निकलेगा? फिर कहां जाएंगे? क्या अप्रोच करेंगे? कौन सी देखिए, मार्केट आप टैप इस वक्त करेंगे? सबसे प्रॉमिसिंग बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के लिए साउथ अमेरिका है। तो क्या कोलंबिया है, लातादाद मुल्क हैं, हॉन्डुरस है, जहां इस वक्त पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को कदम जमाने चाहिए, वहां जाने चाहिए। सबसे बड़ा पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के इस वक्त मसला है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, क्योंकि पाकिस्तान से ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं है। यहाँ से वो स्पेन जाएं, स्पेन से मियामी जाएं, मियामी से फ्लाइट लेके वो किसी भी साउथ अमेरिका की कंट्री में सही जाएं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नहीं, और वही फिर बात है दूसरा ये जब कि अभी तक भी आपके पास आप जो मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, एपीआई यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 90-95% जो है वो इंपोर्टेड है। तो ये लोकल जब तक आप उसके ऊपर नहीं आएंगे तब तक चीजें उस तरह से बेहतर नहीं होंगी, एक कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी मार्केट में। देखें, ये सुल्तान साहब, आप मेरे दिल के फफोले फोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इस मौजू पे कोई लातादाद औकात में बोल चुका हूं कि पाकिस्तान में जब तक नेफ्ता क्रैकर प्लांट नहीं लगेगा, पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी, पाकिस्तान की एपीआई इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी। ये गलतफहमी हमें निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान में कभी भी एपीआई में सेल्फ सफिशिएंट होगा जब तक नेफ्ता क्रैकर प्लांट ना बन लगा। अब आम आप एक प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, एक नेफ्ता क्रैकर प्लांट क्या है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की कितनी तरक्की कर सकती है, हम पेटेंट को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, पेटेंट के मसाइल जो हैं, मॉलिक्यूल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम मॉलिक्यूल किस तरह अपने मॉलिक्यूल चले बना सर, सकते नेक्स्ट हैं। प्रोग्राम एक टोटल इसी के ऊपर कर लेते हैं, इस क्रैकर प्लांट के ऊपर ही कर लेते हैं, जो आप प्रपोज कर रहे हैं इसी के ऊपर एक प्रोग्राम आपके साथ कर लेते हैं। ये आपकी अब मर्जी है जनाब, आपका चैनल है, जो दिल चाहे वो क्या कहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने क्योंकि एपीआई के मौजू पे बात की, ये पाकिस्तान में गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। और आप क्योंकि पाबंद दहल अक्सर अच्छी बातें कर लेते हैं, बल्कि आमतौर पे ही करते हैं, कि ये एपीआई की गलतफहमी हमें निकाल देनी चाहिए दिल से। जब तक हमने बुनियाद ठीक नहीं की और वो जब तक हमारा नेफ्ता क्रैकर प्लांट ना आया, 70% मॉलिक्यूल अद्वियात के मॉलिक्यूल कार्बन बेस होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और वो नेफ्ता क्रैकर प्लांट से बनता है। जब तक हमने नेफ्ता प्लांट नहीं लगाया, जब तक हम इस तरफ ना चले, 1961 की एक PC1 प्लानिंग कमीशन में पड़ी हुई है। मैं एक नेक्स्ट वीक मैं चाहूंगा कि आप यहाँ स्टूडियो में हो और हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसी के ऊपर एक प्रोग्राम कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कैसर वहीद, साबिक चेयरमैन PPME, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।